नमस्कार। नमस्कार सर जी। आपका सेफ्टी क्लास में स्वागत है। हम आपको अपनी सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित नियमों के बारे में बताएंगे। जब आप हमारे साथ काम करें तो इन सभी नियमों का पालन करना आवश्यक है। कार्य करने से पहले ये जरूरी है कि जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं उस कार्य से जुड़े सुरक्षा के पहलुओं के बारे में जानकारी लें। याद रखिए, इस कार्य में दी गई जानकारी आपकी या आपके किसी साथी की जान बचा सकती है। यदि कोई नियम समझ न आए तो दोबारा पूछें। कार्य शुरू करने से पहले ये जरूरतें पूरी कीजिए। अति आवश्यक, आपकी आयु 18 से अधिक होनी चाहिए और आपके पास कंपनी के डॉक्टर द्वारा काम करने के योग्य होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अपना पहचान पत्र सुरक्षा निर्देशों की जानकारी के बाद प्राप्त करें। अपना नाम रोजगार रजिस्टर में दर्ज करवाएं। प्रत्येक कर्मचारी का पीएफ और ईएसआई होना जरूरी है। काम करने के लिए सामान्य और वैधानिक प्रक्रिया का अनुपालन। काम करने के दौरान सभी चोटों, आघातों और हो सकने वाली बीमारियों और क्षतियों से बचा जा सकता है। काम से संबंधित सभी खतरों से बचाव किया जा सकता है। सभी व्यावसायिक प्रणालियों की सुरक्षा का मूल्यांकन करना आवश्यक है। सुरक्षित तरीके से काम करना रोजगार का आवश्यक नियम है। सभी कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य करने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। मैनेजमेंट का ऑडिट अनिवार्य है। सुरक्षा के क्षेत्र में कर्मचारियों की भागीदारी आवश्यक है। सभी कर्मियों की तुरंत रिपोर्ट हो और उसमें सुधार होना चाहिए। कार्य करने के नियम। सिक्योरिटी और संबंधित व्यक्ति को प्लांट में जाने से पहले अपनी जानकारी दें। हमेशा अपना आई कार्ड अपने साथ रखें। ठेकेदारों के कामगारों के आने जाने एवं पहुंचने को उनके काम के मकसद के मुताबिक सीमित किया जाएगा। ऐसा करने के लिए उनके कार्य क्षेत्र को अलग अलग ब्लॉक में बांटा जाएगा और उनमें से हर एक के लिए अलग रंग का पास प्रदान किया जाएगा। इससे पता चलेगा कि उन्हें किस कार्यस्थल में काम करना है। फैक्ट्री के अंदर पथ मार्ग का प्रयोग करें। काम करने की जगह पर शॉर्टकट का उपयोग न करें। किसी भी चलती हुई मशीन, कन्वेयर या वाहन के ऊपर छलांग न लगाएं। शराब जैसी किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुएं, धूम्रपान, गुटखा, थूकना, कचरा फेंकना और किसी भी प्रकार की गंदगी करना सख्त मना है। कार्य क्षेत्र के भीतर आराम न करें। वाहन और चीजों से आने जाने के रास्तों को बंद न करें। विनयी एवं शिष्ट बर्ताव बनाए रखिए। जोर से बोलना, मजाक करना, झगड़ना, दौड़ना, ये सब करना मना है। छेड़छाड़ ना करें, उससे दुर्घटना हो सकती है। हमेशा स्टील टो गार्ड वाले सुरक्षा जूतों का प्रयोग करें और बिजली का कार्य करने के लिए विद्युत सुरक्षा जूते पहनें। हमेशा कसे हुए कपड़े पहनें और ढीली वस्तुएं जैसे कि मफलर, शॉल या चेन का प्रयोग न करें, क्योंकि उसे चलती मशीन में फंस जाने का खतरा होता है। लंबे बालों को अच्छी तरह से बांधें। कोई भी कार्य बिना अनुमति के ना करें। कार्य करते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें।
कार्य करते समय खतरे मोल न लें और हमेशा सुरक्षा विधि के अनुसार कार्य करें। खराब औजारों का प्रयोग न करें। इलेक्ट्रिकल हैंड टूल्स की डबल अर्थिंग होनी चाहिए और केवल FRP बॉडी वाले हैंड टूल्स का इस्तेमाल करें। किसी भी तीखे औजार को नंगे हाथ न लगाएं। किसी भी तेल या रसायन को न गिराएं। नालियों में कोई भी सामान न डालें। संबंधित स्थानों पर प्रदर्शित सुरक्षा के चिन्हों का पालन करें। यदि पर्यावरण से संबंधित घटना घटे, जैसे कि विपत्तिजनक सामान का पर्यावरण में जाना, तो शीघ्र अपने सुपरवाइजर को बताएं। कार्यस्थल को साफ सुथरा रखें। इमरजेंसी होने पर इमरजेंसी टेलीफोन नंबर पर डायल करें। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड मानक टूल और टैकल। कोई भी बिजली का सामान इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की अनुमति के बिना फैक्ट्री के अंदर नहीं आएगा। फैक्ट्री के अंदर आते समय सामान पर टैग लगाया जाएगा, जिसमें उपकरण ID मालिक का विवरण, प्रवेश की तिथि और समय लिखा होगा और इसका रिकॉर्ड गेट पर रखा जाएगा। टैग ये बताएगा कि सामान कब तक सुरक्षा पूर्वक इस्तेमाल करने योग्य है। लिफ्टिंग टूल और टैकल तभी इस्तेमाल किए जाएंगे जब उसके टैग पर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव का हस्ताक्षर हो। किसी PPE को शामिल करने के लिए सेफ्टी एग्जीक्यूटिव का हस्ताक्षर जरूरी है। किसी वाहन का प्रवेश तभी होगा जब वाहन का सिक्योरिटी द्वारा स्टैंडर्ड चेकिंग किया गया हो। प्रत्येक इलेक्ट्रिकल हैंड टूल्स की सप्लाई 110 वोल्टेज 55055 ट्रांसफार्मर के साथ होनी चाहिए और 220 वोल्टेज के उपकरण का इस्तेमाल वर्जित है। वर्क परमिट सिस्टम। कार्य परमिट वो संरक्षण आधारित संरचना है जो मानदंड के आधार पर कार्य विधि को निश्चित करती है और ये सुनिश्चित करती है कि संभवतः रूप से खतरनाक काम के दौरान सुरक्षा प्रदान की जा सके। खतरा, खुद को चोट लग सकती है। बचाव, यांत्रिकी हल, प्रशिक्षण, अंकेक्षण, सुरक्षा विधि और सुपरविजन। हाई रिस्क वर्क परमिट के प्रकार। हाई वर्क परमिट 6 मीटर से ज्यादा। कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट, ज्वलनशील क्षेत्र में हॉट वर्क। सभी गर्म कार्यों को ध्यान पूर्वक करें। सभी वर्क परमिट पर लिखे समय तक या जारी करने वाले ऑफिसर के फैक्ट्री में मौजूद रहने तक या अधिकतम 8 घंटों तक ही वैध रहेंगे। यदि कार्य लिखित समय से अधिक चलता है तो उसकी समय अनुमति ऑफिसर से बढ़वा लें और अपने वर्क परमिट पर स्पष्ट लिखवा लें। आपातकालीन स्थिति में क्या करें? इमरजेंसी सायरन के माध्यम से आपातकालीन परिस्थिति की घोषणा की जाएगी। इमरजेंसी सायरन को सुनते ही कृपया तुरंत नजदीकी असेंबली पॉइंट पर स्थानांतर करें। किसी भी तरह की चोट या आग के दौरान शिफ्ट ऑफिसर या सिक्योरिटी से प्रथम उपचार के लिए संपर्क करें। आपातकालीन स्थितियां। किस किस तरह की आपातकालीन स्थिति आ सकती है? डीजल स्टोरेज टैंक में आग, बड़ी आग, भूकंप, किसी रासायनिक पदार्थ का फैलना या गिरना। आप बिल्कुल घबराएं नहीं। यदि आंख में कुछ भी पड़ जाए तो आंख धोने वाले फव्वारे का प्रयोग करें। इसके पश्चात ऑफिसर से डॉक्टर चेकअप के लिए संपर्क करें।
यदि कोई रसायन आपके ऊपर पड़ जाए या शरीर का कोई अंग जल जाए तो तुरंत सेफ्टी शावर का प्रयोग करें। अगर आप सायरन को टेस्ट टाइम के अलावा सुने तो जो भी काम चल रहा हो उसे सामान्य हालात में लाकर बंद कर दें। आपातकालीन रास्ते का इस्तेमाल करें। अपने निकट सुरक्षित इकट्ठे होने की जगह पर पहुंचें। आपातकालीन परिस्थिति के दरमियान लिफ्ट का उपयोग न करें। सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। वहां पर खड़े व्यक्तियों में अपनी गिनती करवाएं। अग्रिम निर्देशों के लिए वहीं पर प्रतीक्षा करें। यदि कोई दुर्घटना या बाल बाल बचना। दुर्घटना क्या होती है? कोई भी अनहोनी जिससे किसी को चोट लग सकती है उसे दुर्घटना कहते हैं। बाल बाल बचना क्या होता है? कोई भी होनी जिससे किसी को चोट लग सकती थी या किसी सामान का नुकसान हो सकता था पर हुआ नहीं, उसे बाल बाल बचना कहते हैं। हैजार्ड क्या होता है? कोई भी स्थिति जिससे किसी को चोट लगने का खतरा हो या दुर्घटना होने का आसार हो। यदि कोई घटना या दुर्घटना होती है तो अपने सुपरवाइजर या ऑफिसर को तुरंत बताएं। यदि कोई चोट लग जाती है तो डॉक्टरी इलाज करवाया जाएगा। किस प्रकार की दुर्घटना चोटें लग सकती हैं? फर्स्ट एड केस क्या है? यदि चोट लगे और उसका इलाज कार्यस्थल पर ही मरहम पट्टी से हो जाए। रिस्ट्रिक्टेड वर्क केस क्या है? एक ऐसी चोट जब डॉक्टरी सलाह के अनुसार आप अपना नियमित कार्य न कर सकें। मेडिकल ट्रीटमेंट केस क्या है? MTC एक ऐसी चोट है जिसका इलाज डॉक्टरी मदद से करना पड़े। लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट क्या है? यदि आपको चोट लगे और इलाज के बाद आप वापस ना आ सकें तो उसे लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट कहते हैं। सुरक्षा का उल्लंघन। माइनर उल्लंघन वो उल्लंघन जिसके कारण अस्थायी डिसेबिलिटी असमर्थता होती है, जैसे कि जेब्रा मार्किंग के बाहर से रोड क्रॉस करना या अनुमति परमिटेड जोन के बाहर घूमना या जाना। इमरजेंसी मार्क ड्रिल में भाग न लेना। अपने कार्यस्थल की दुर्घटना एवं घटना की रिपोर्ट न करना। कार्यस्थल पर खतरनाक स्थिति को देखकर बगैर सही किए चले जाना। अपनी साइट निर्धारित SHE वायलेशन की सूची आपको आपकी कंपनी के ऑफिसर दिखाएंगे। बार बार माइनर उल्लंघन। बार बार ट्रेनिंग और काउंसलिंग के बाद भी सीरियस उल्लंघन होता है। PPE का प्रयोग न करना। वर्क परमिट सिस्टम का उल्लंघन करना। बिना सेफ्टी इंडक्शन या ट्रेनिंग के किसी कॉन्ट्रैक्टर को प्रवेश कराना और काम पर लगाना। कार्डिनल लाइफ सेविंग नियमों का उल्लंघन। किसी भी उल्लंघन को अनदेखा करना जिससे जान जाने का खतरा हो सकता है अथवा जानबूझकर फॉर्मल ऑडिट रिकमेंडेशन को क्रियान्वित न करना जिससे जान जाने के खतरे को रोका जा सकता है। कार्यविधि या SOP को बायपास करना। फॉल प्रोटेक्शन। ऊंचाई पर काम करते समय, बंद स्थान में या काम करते समय। बिजली का काम। कोई भी इलेक्ट्रिक वर्क जो वर्क परमिट के द्वारा होना चाहिए बिना परमिट के करना या कराना और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस को बायपास करना। प्रतिबंधित क्रिया करना और प्रतिबंधित सामान का प्रयोग करना जैसे स्मोकिंग, मोबाइल फोन और ओपन लेन। खतरनाक जोन में प्रयोग करना
या ले जाना। यातायात सुरक्षा विधि का उल्लंघन करना। जब आप कंपनी के काम से कहीं जा रहे हैं या घर से काम पर आ जा रहे हैं। 2 पहिया वाहन चलाते समय खुद या पीछे बैठे व्यक्ति के द्वारा हेलमेट का प्रयोग न करना। 4 व्हीलर पर यात्रा करते समय सीट बेल्ट का प्रयोग न करना। एक शहर से दूसरे शहर में काम के सिलसिलों में जाते समय नॉट अप्रूव्ड यातायात का प्रयोग करना। कंपनी द्वारा आयोजित कार्य में नशीले पदार्थ या शराब पीकर वाहन चलाना। एक शहर से दूसरे शहर काम के सिलसिले में जाते समय अंधेरे में 7 बजे के बाद पब्लिक यातायात के अलावा कोई अन्य वाहन प्रयोग करना। पर्यावरण जिम्मेदारी। पानी की नाली में कोई भी गंदी वस्तु ना डालें। कंटेनर को नाली में न धोएं, बल्कि निर्धारित स्थान पर धोएं। खतरनाक चीजों के लिए अलग से कमरा बना हुआ है। फैक्ट्री के अंदर किसी भी वस्तु को आग नहीं लगाई जाएगी। कोई भी तरल पदार्थ बरसाती नाली में न डालें और रसायन, रंग या परफ्यूम को अपनी ही जगह पर रखें। यदि आप फैक्ट्री में या बाहर ऐसा कुछ भी बरसाती नाली में देखें तो तुरंत बताएं। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण वो विशेष पोशाक या कुछ उपकरण होता है जो उस व्यक्ति को चोट से बचाने में मदद करता है जो खतरनाक परिस्थितियों में काम करने की जिम्मेदारी लेता है। यह व्यक्ति के शरीर जैसे कि नाक, कान, आंख, सिर, चेहरा और कुछ आंतरिक अंग, क्योंकि ये मुख्यतया श्रमिक के संपूर्ण शरीर की रक्षा करने के लिए होता है। सुरक्षा चश्मे आंखों को सभी प्रकार की धूल, मिट्टी या अनचाही किरणों से बचाने के लिए प्रयोग करें। गम बूट, यदि आपके कार्यस्थल पर रसायन गिरे हों तो इनका प्रयोग करें। दस्ताने हाथों की सुरक्षा के लिए प्रयोग करें जब आप किसी खुरदरे या तीखे सामान पर कार्य करें या बिजली की तारों पर कार्य करें। दस्तानों के प्रकार रबर, कॉटन, रुई, लेदर, चमड़े के या बिजली के लिए विशेष। वेल्डिंग शील, वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग करें। ईयर प्लग, अधिक शोर होने वाले स्थान पर ईयर प्लग का प्रयोग करें। सुरक्षा पेटी, यदि आप ऊंचाई या बंद घेराव वाली जगह पर कार्य करें तो इसका प्रयोग करें। सेफ्टी हेलमेट, ऊंचाई पर या बंद घेराव या प्रोजेक्ट स्थल या सुरक्षा विधि के अनुसार जरूरी स्थान पर इसका प्रयोग करें। इस्तेमाल करते समय पट्टा लगा लेना आवश्यक है। पीवीसी सूट, रसायनों के साथ कार्य करते समय इनका प्रयोग करें। डस्ट मास्क, सुरक्षा विधि के अनुसार जरूरी धूल मिट्टी से भरे पर्यावरण में प्रयोग करें। कार्य करते समय इन निर्देशों का पालन कीजिए। अपने अंदर आने का समय मेन गेट पर दर्ज करवाएं। आपको निर्धारित जगह का रंगीन बैंड या कार्ड मिलेगा जो सदैव दिखाना चाहिए। अपना आई कार्ड मेन गेट पर चेक करवाएं और एक निर्धारित जगह पर अपने सुपरवाइजर के निर्देशों अनुसार काम करें। कार्य 8 घंटे प्रतिदिन और 6 दिन सप्ताह में करना होगा। किसी भी अनाधिकृत स्थान पर न जाएं। अपनी सहायता के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर में
किससे संपर्क करना है इसकी जानकारी प्राप्त करें। सभी टूल बॉक्स और सेफ्टी की मीटिंग में उपस्थित रहें और उनमें दिए निर्देशों का पालन करें। अपने सभी उपकरणों को वापस लेकर जाएं और निर्धारित जगह पर रखें। कार्य समाप्ति के उपरांत अपने कार्यस्थल को साफ करें। कोई भी सामान संबंधित विभाग की अनुमति के बिना फैक्ट्री के अंदर नहीं आएगा। रंगीन बैंड या कार्ड को मेन गेट पर जाते समय वापस करें। बाहर जाते समय अपना नाम और समय मेन गेट पर दर्ज करवाएं।